बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मुदस्सिर। 1 to Z डिज़ाइन की एक और वीडियो लेकर आया हूँ। आज की ये जो वीडियो है ये हमारी जो कोरल ड्रॉ कंप्लीट कोर्स है उसकी ये 3rd क्लास है। और आज लास्ट क्लास में भी हमने शेप टूल के बारे में बात की थी और सीखा था कि किस तरह शेप टूल जो है वो काम करता है और किस किस तरह उसको हम हैंडल कर सकते हैं। आज की क्लास भी जो है ये भी शेप टूल से रिलेटेड ही है और इसमें हम मज़ीद चीज़ें जानेंगे कि शेप टूल जो है वो किन किन चीज़ों पे और हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कोई फॉन्ट में शेप टूल यूज़ करना हो तो वो किस तरह करेंगे, अगर कोई इमेज में शेप टूल यूज़ करना हो तो वो किस तरह करेंगे, अगर आपने कोई ट्रेसिंग करनी है, अगर कोई वेक्टर ट्रेस करना है और उसको ट्रेस करके उसके अंदर जो है वो आपने किस तरह शेप टूल यूज़ करना है, ये हम शेप टूल की आज क्लास होगी, डिटेल देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अभी तक जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी इसको सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है कि लोग इसको सराहते हैं और इसको पसंद करते हैं, ताकि हम और पैशन के साथ इसकी आपके लिए और वीडियोस भी लेकर आएँ। तो काइंडली आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए टाइम ज़ाया किए बगैर हम इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि शेप टूल जो है वो किस तरह काम करता है। उसके लिए जो बेसिक चीज़ें थी वो मैंने उसमें काफ़ी डिटेल से बताई थी। तो जिन लोगों ने वो वाली क्लास नहीं देखी, मैं यहाँ पर उसका लिंक लगा रहा हूँ, आप यहाँ पर जाके वो देख सकते हैं क्लास, और उसके बाद अगर आप ये क्लास देखते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम सबसे पहले मैं ये बताऊँगा आप लोगों को कि अगर आपने एक टेक्स्ट को एडिट करना हो, कोई भी टेक्स्ट है उसको अगर आपने एडिट करना हो तो आपने इसको किस तरह एडिट करना है, और वो शेप टूल के साथ, क्योंकि हमारा जो आज का टॉपिक है वो सारा शेप टूल ही है, तो शेप टूल के साथ आप उसको किस तरह एडिट कर सकते हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। सिंपल मैं ए लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने ए लिखा और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट का स्टाइल जो है वो चेंज कर लेता हूँ। ये हमारे सामने एक आ गया स्टाइल ए का। ये आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि शेप टूल कहाँ कहाँ पर यूज़ हो सकता है। तो अगर मैं ये चाहता हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट इस तरह की है, या मैं कोई लोगो बना रहा हूँ जो हमारी नीड इस तरह की होगी कि मैं इस शेप को इस ए के अंदर कोई चेंजिंग लेके आऊँ, तो वो मैं किस तरह लेके आऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें सेकंड ऑप्शन है Ctrl+Q की, कन्वर्ट टू कर्व। मैं यहाँ पर इसको क्लिक कर देता हूँ। शेप टूल के साथ मैं पकड़ता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इसको यहाँ से ज़रा स्मूथ सी लुक आए यहाँ पर। अब मैं यहाँ से एक नोड को पकड़ के ऐसे आगे कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाला नोड जो है पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जिस नोड को मैंने डिलीट करना होगा या ऐड करना होगा वहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे तो वो डिलीट भी हो जाएगा, और वहाँ पर नया अगर ऐड करना है तो ऐड भी हो जाएगा। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो वो डिलीट हो गया। यहाँ पर भी मैं डबल क्लिक करता हूँ वो भी डिलीट हो गया, ये वाली। यहाँ पर मैं सिंगल क्लिक करके यहाँ से ऊपर आके देखें तो यहाँ पर डबल एरोज होंगे, कन्वर्ट टू कर्व है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर दो देखें छोटे छोटे एरोज आ गए हैं बने हुए, ठीक है। इनको मैं यहाँ से ऐसे एडिट कर लेते हैं हम, ठीक है। और ये लाइन को हमने सीधा करना है तो यहाँ से इसको सीधी कर लेते हैं। ये ऊपर से ग्रिड लाइन लेके आता हूँ और इसको इसके साथ बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें ज़रा पहले कैसी शेप थी उसकी और हमने कैसे कर दी, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ से भी अगर कोई चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, यहाँ से इसको वो डबल क्लिक कर देता हूँ और ये यहाँ से इसको मैं क्लिक करके सीधी लाइन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोट की, जब मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो पीछे वाला इसकी जो लाइन है, नोड के पीछे वाला हिस्सा जो है वो भी यहाँ से मूव हो रहा है, ये देखें।
वो देखे ना, वो बिल्कुल सीधा था लेकिन वो नीचे आ गया। अगर इस चीज़ से आपने बचना हो कि आपने जिस लाइन पे काम कर रहे हैं बस उसी हिस्से पे काम हो और नोड से पीछे वाले हिस्से पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो इसके लिए एक ऑप्शन ये होती है कि जिस नोड से आप चाहते हैं कि उससे पीछे काम जो है वो मूव ना हो, उससे पीछे वाली लाइनिंग मूव ना हो, तो उस नोड पे क्लिक करें और यहाँ ऊपर आ जाएं। यहाँ पर एक ऑप्शन है कर्व्स नोड, ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दें। ठीक है, जब मैं क्लिक कर दूंगा तो अब क्या होगा, ये बस आगे वाली जो लाइनिंग है ये मूव हम करेंगे तो पीछे वाली लाइनिंग को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं सीधी करता हूँ तो अब आप देखें यहाँ से इसकी इस साइड को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि इसको ही सिर्फ चेंजिंग हुई है। यहाँ पे मैं सिंगल क्लिक करके फिर डबल एरोज ले लेता हूँ, एक एरो ऊपर कर लेते हैं और एक एरो में नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें ज़रा, ये मतलब कि जो हमने फॉन्ट लिया था वो क्या था और अब ये क्या है। हमने जो फॉन्ट लिया था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो ये था। ठीक है, और जो हमने एडिट किया वो ये वाला है। अब आपने खुद देखा कि हम शेप टूल की मदद से किस तरह फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, किस तरह शेप टूल का मतलब यही है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं इसके साथ ना। तो सिंपल है कि आप इसके साथ लोगोस भी बनते हैं, इसके साथ वेक्टर्स में एडिटिंग भी होती है। मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है कोरल ड्रॉ में कि कोई ऐसा डिज़ाइन नहीं होता जहाँ पर शेप टूल का जो है वो टच ना हुआ हो। ठीक है, इससे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको ज़रा छोटा कर लेते हैं ताकि ज़रा नज़र आए आप लोगों को भी। हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्राफिक्स लिख देता हूँ ना। तो अब ये हमारे सामने एक लाइन लिखी आ गई है ना, इसको मैं कोई यहाँ से दे देता हूँ, बोल्ड कर देते हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मेरी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की होगी डिज़ाइनिंग के हिसाब से कि इन लफ्ज़ों के दरमियान ये जो करैक्टर्स लिखे हुए हैं, लेटर्स लिखे हुए हैं, इनके दरमियान की जो स्पेस है ये मैं ज़्यादा कर दूँ। तो यहाँ फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक ये लाइन लगी हुई है, ठीक है, और मैं ये चाहता हूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट तो हो रहा है, यहाँ पर ये लाइन ख़त्म हो रही है, ये एस जो है यहाँ पर आए। अब क्या करेंगे, एक एक हिस्से को उठा के आगे तो नहीं लेके जा सकते ना। शेप टूल हमें ये एक फैसिलिटी देता है। शेप टूल में क्लिक कर देता हूँ तो साथ ही आपने देखा यहाँ पर ये दो ऑप्शंस नई आ गई हैं। ठीक है, अब इनका जाहिर अगर नई ऑप्शंस आई हैं तो इनका मकसद भी कुछ और होगा। अब ये मकसद इसका ये होता है कि हम इसको पकड़ के इसको आगे कर देंगे। अब आप देखिए दरमियान में से इसके काफ़ी स्पेस बन गई है, इसको आप पकड़ के उसी जगह पे वापस भी लेके आ सकते हैं। इसको इसके अंदर भी देखना, एक दूसरे के अंदर वो ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी चीज़ें आपने अक्सर देखी होंगी जब कोई आप इस तरह के डिज़ाइन देखते हैं कि वो बिल्कुल जो लफ्ज़ होते हैं, वर्ड्स होते हैं, वो आपस में बिल्कुल साथ साथ मिले होते हैं। यहाँ उनमें स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ से आप शेप टूल से भी इसको एडिट कर सकते हो। मसलन फ़र्ज़ करें अब आपके पास ये लिखा आ गया, ग्राफिक्स लिखा आ गया ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिज़ाइंस। ठीक है, अब ये डिज़ाइंस भी लिखा गया और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लोगोज़। ठीक है, ये मैंने 3 लाइनों में वर्डिंग लिख दी है। ठीक है, अब अगर मैं शेप टूल से इसको आगे करता हूँ तो ये देखें वो तीनों की जो तीनों लाइनों में जो स्पेसिंग है वो कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, आप इसको कितना ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतना नहीं करते कि वो पढ़ा ही ना जाए और वो बुरा लगे। ठीक है, ये आप अपनी डिज़ाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो आपने देखा कि इस जो राइट साइड पे इन्होंने मार्क दिया हुआ है, इसको अगर हम खींचते हैं या पीछे करते हैं तो वो उसी हिसाब से एडिट भी होता है। यहाँ पर एक लेफ़्ट साइड पे भी एक मार्क बना हुआ है ये वाला, अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो देखें
इन लाइनिंग के अंदर की जो स्पेस है वो भी कम ज़्यादा हो रही है। मैं इसको यहाँ से इसको बिल्कुल साथ भी लगा सकता हूँ, ठीक है। इनके ऐसे भी देखें एक लाइन में भी चला गया, लेकिन इससे करेगा कौन, पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी इसकी स्पेसिंग रखनी है, कितनी जो है वो इनके दरमियान फासला रखना है। तो ये इस्तेमाल है इसका शेप टूल का, कि आप किस तरह शेप टूल को जो है वो टेक्स्ट के ऊपर एडिटिंग कर सकती हो, ठीक है। ये एक चीज़ आपको बतानी थी आज। एक और चीज़ मैं बताऊंगा आज आपको कि आप किसी इमेज पे जो जेपीजी फाइल होती है, जेपैग फाइल होती है, उसके ऊपर किस तरह वर्किंग कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ गूगल से एक ये इमेज है, कोई भी आप इमेज ले लें, मैंने यहाँ से सिंपल एक ये इमेज लेके यहाँ पे ऑलरेडी सर्च किया हुआ था, इसको मैं कॉपी करके यहाँ लेके आता हूँ, पेस्ट करते हैं, ये हमारे सामने एक इमेज आ गई है, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब शेप टूल का इमेज के ऊपर कैसे वर्किंग होगी ये बताने लगा हूँ। अब मैं यहाँ से शेप टूल को पकड़ लेता हूँ, ये देखें इसके किनारे फिर एडिट होने के लिए तैयार हो गए हैं। यहाँ से आप किसी भी नोड को पकड़ के अंदर कर देंगे तो उतनी तस्वीर भी काटी जाएगी, जेपीजी इमेज जो है वो कट हो जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर ये जो लड़की बैठी हुई है, फीमेल बैठी हुई है, यहाँ तक तस्वीर जो है वो हाफ हो जाए। तो सिंपल क्या करूँगा, मैं इन दोनों नोड्स को मैं इन दोनों नोड्स को ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें दोनों सिलेक्ट हो गए हैं, इस तरह से सिलेक्ट नहीं हुए। इसको पकड़ के मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया। अब हमारी सिर्फ रिक्वायरमेंट इतनी होगी तो मैं यहाँ पर ये तस्वीर अपने डिज़ाइन में भी लगा सकता हूँ। ये शेप टूल से होगा। मैं अंडू करता हूँ। यहाँ हमारा जो है वो नीड इस तरह की है कि इसके अंदर से सिर्फ ये जो दो LCDs लगी हुई हैं, सिर्फ इनको ही मैं निकालूँ। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप जहाँ पे डबल क्लिक करेंगे वहाँ पर नोड बन जाएगा। मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, वो नोड बन गया। अब जहाँ जो नोड को आप पकड़ के ड्रैग करेंगे वहाँ से एडिटिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए मैं इसको नीचे ले आया हूँ, यहाँ पर एक नोड मैं यहाँ पर लेके यहाँ पर ले आता हूँ, एक नोड को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। ये देखें वो सिर्फ LED जो है या LCD जो है सिर्फ वही हमारी आनी शुरू हो गई है। इस नोड को पकड़ के मैं यहाँ रख लेता हूँ, ठीक है, और इस नोड को पकड़ के यहाँ रख लेते हैं और इसी तरह इसको पकड़ के यहाँ पर। अब ये देखें आप कि हमारी पूरी इमेज थी, लेकिन हमने शेप टूल के साथ उसको सिर्फ जितनी हमारी रिक्वायरमेंट थी उतना हमने करके वो चीज़ बाहर निकाल ली है, ठीक है। तो ये शेप टूल के साथ भी आप जो हैं वो बड़े इजीली किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ नोड पकड़ के ही करें। जैसे अब फर्ज करें मैं यहाँ पे इसको अंडू करता हूँ, ठीक है। इसको मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप शेप टूल के साथ सिर्फ यहाँ नोड लगा के यहाँ ऐसे कर लिया। आप यहाँ पर गुलाई भी कर सकते हैं, इसको राउंड में भी कर सकते हैं। मसलन अगर मैं यहाँ पे करता हूँ और मेरा रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि ये लड़की का सर भी ऊपर से आए, मैं एक नोड यहाँ पे लगा लूँगा और यहाँ पर भी एक नोड लगा के ऊपर ले जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल गुलाई आए, तो गुलाई किस तरह आएगी, यहाँ पे मैं सिंगल क्लिक करता हूँ, यहाँ से डबल एरोज ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक ले आता हूँ और ये देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल यहाँ से गुलाई भी बन सकती है, ठीक है। इसी तरह आप जितना कटिंग करनी हो आप कटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छी कटिंग होगी वो तो जाहिर है आप अडोब से लेके आएंगे। लेकिन ये है कि यहाँ पर कोरल में आप किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक हिस्से पे काम करने के लिए उसको इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आप किसी भी इमेज पे भी काम कर सकते हैं शेप टूल के साथ। ये भी आपके लिए एक बड़ा अच्छा सा चीज़ बन सकती है। तीसरी चीज़ जो मैं आपको एक और चीज़ बताने लगा हूँ वो ये है कि किस तरह आप शेप टूल का इस्तेमाल किस तरह होगा किसी वेक्टर पे ट्रेसिंग के दौरान। मसलन अब मैं यहाँ पर गूगल में ऑलरेडी मैंने सर्च किया हुआ है, एक कैट का फेस मैंने
लिया हुआ है ऑलरेडी। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप किसी और चीज़ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी और चीज़ पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये कैट को लेके आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं किसी भी इमेज को ट्रेस करने के लिए। एक ऑप्शन होती है आप मैनुअली कर सकते हैं, कि आप मैनुअली कर सकते हैं, अपने हाथ से उसको ड्रा करेंगे पेन टूल के साथ, यहाँ पर अभी मैं बताता हूँ आपको। और दूसरी ऑप्शन ये होती है कि आप इसको ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से ही कहें, कोल्ड ड्रा आपको खुद करके दे देगा, ठीक है। जाहिर है जो आपकी खुद की मेहनत है वो बच जाती है उससे। तो यहाँ से अगर आप मैनुअली करना चाहते हैं तो यहाँ से ये पेन टूल पड़ा हुआ है ये वाला, ठीक है। आप पेन टूल की मदद से किसी भी चीज़ के ऊपर यहाँ से रख के, ये देखें ना, यहाँ से मैं ड्रैग करता हुआ आ रहा हूँ और ये बन रहा है, ठीक है। ये अभी मैं ये वाली क्लास हमारी है नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह भी हो सकता है। ये देखें ना, अब मैंने उसकी वो वाला हिस्सा यहाँ से ट्रेस कर लिया इसके ऊपर रख के। तो ये होता है मैनुअली। अगर आपने ऑटोमेटिकली करना है, सॉफ्टवेयर आपको खुद का कोरल ड्रा जो है वो आपको खुद कोई किसी भी इमेज को वो ट्रेस करके दे, तो वो कैसे देगा? वो ऐसे ही होगा कि कोई भी जेपीजी इमेज या जेपैग इमेज पे आप यहाँ पर जब लेके आएंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं, ठीक है। ये देखें ना, अभी मैंने इसको सेलेक्ट नहीं किया हुआ तो ऊपर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो और हैं। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टी आई है एक ट्रेस बिट मैप की। यहाँ पर मैं इसको ड्रॉप डाउन करता हूँ। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस होती हैं, आपने लोगो में कन्वर्ट करना है, क्लिप आर्ट में करना है, लाइन वर्क में करना है, तो मैं यहाँ से क्लिप आर्ट में करता हूँ। आपका वो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। वो आपको उसने, ये आपकी ओरिजिनल इमेज है और जो उसने आपको एडिट करके दी है वो ये वाली है, ठीक है। यहाँ से आप, ये भी हम एक अलग क्लास में इसके सारे पे हम बहस करेंगे। ये सिर्फ आपको शेप टूल का मैं सिर्फ वर्क बताने के लिए बता रहा हूँ। ये हम सारी एक अलग क्लास की, ये ट्रेसिंग के लिए एक अलग क्लास रखेंगे, उसके ऊपर हम ट्रेसिंग पे काम करेंगे। ये सिर्फ आपको बताने के लिए सिर्फ एक जनरल सा बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ पर इसको मैं क्लिक करके साइड पे कर लेता हूँ। अब देखिए दो बन गई है। अब एक ये वाली जो है, ये वो वाली इमेज है जो हमने गूगल से लेके आई थी, और जो ये वाली इमेज है ये वो इमेज है कि जो हमने यहाँ से सॉफ्टवेयर में ट्रेस करके दी है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि ये वाली इमेज जो है वो गूगल की है या ट्रेसिंग वाली है? इसके दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि अगर मैं इस इमेज पे जूम करता हूँ, ठीक है, ये देखिए इसके पिक्सेल्स जो हैं यहाँ से ज़रा फटे हुए हैं, ख़राब हो रहे हैं। इसको मैं और जूम करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल ख़राब हो गए हैं पिक्सेल्स। अगर मैं इस कैट के ऊपर जूम करता हूँ, ये देखें इसके पिक्सेल्स जो हैं वो ख़राब नहीं हो रहे। आप जितना मर्जी जूम कर लें नहीं ख़राब होंगे। ये वो वाली इमेज है, ये वो वाला वेक्टर है जो सॉफ्टवेयर ने आपको ट्रेस करके दिया। अच्छा, ये जूम कहाँ से होगा? जूम की ऑप्शन ये पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की जो हैं वो F2 है, F3 है, F4 है। ये तीन F2, F3, F4 से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। जूम इन के लिए आप F2 करेंगे। जैसे जैसे ही मैं F2 प्रेस करता हूँ, वो देखें वो एक जूम बन गया है। आपने जितना उसको ड्रैग करेंगे वो उतना हिस्सा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने जूम आउट करना है तो आप F3 प्रेस करते जाएं, वो जूम आउट होता जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जितना भी मैंने कुछ बनाया हुआ है वो सारा जूम ऑल हो जाए, F4 प्रेस करेंगे, जिस स्क्रीन के ऊपर जितना कुछ बना होगा वो सारा आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने स्पेसिफिक हिस्सा देखना है तो F2 करेंगे तो वो उतना हिस्सा आप देख सकते हैं ड्रैग करके, ठीक है। तो बात ये हो रही थी कि ये वाला हिस्सा, एक तो ये हो गया कि हमने देखा कि उसके पिक्सल फट जाते हैं, तो वो जो जिस इमेज के पिक्सल्स फट जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, वो गूगल की इमेज होगी, ठीक है। और जिसके इमेज नहीं फटेंगे वो होगी आपके सॉफ्टवेयर की फ़ाइल। दूसरा तरीका इसका ये है देखने का, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए इसके ऊपर ऑप्शन आ रही है ट्रेस बिट मैप की, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रही ट्रेस बिट मैप की। वो इसलिए नहीं आ रही कि ये इसको तो हम ट्रेस बिट मैप कर सकते हैं,
ये गूगल की इमेज है और ये ऑलरेडी ट्रेस बिटमैप हुआ है। तो ये दो चीज़ें हैं कि जिसको आप जो है ना वो देख सकते हो। और ये जो इसने हमको ट्रेस करके दी है, यहाँ से आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हो, यहाँ से कर लें ऊपर से, या यहाँ से राइट क्लिक करके आप इसको अनग्रुप भी कर सकते हो और इसका एक एक हिस्सा अलग कर सकते हो। अब ये जेपीजी फाइल है, जेपैग फाइल है, इसका कोई सम आप अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें थी जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है कौन सी फाइल जो है वो कंप्यूटर के ने आपको ट्रेस करके दी है और कौन सी फाइल ऐसी है जो गूगल से आई हुई है। अब ये वाली फ़ाइल गूगल से आई हुई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये हमारे सामने वो फाइल है जो हमें गूगल ने जो हमें सॉफ्टवेयर ने एडिट करके दी है, ट्रेस करके दी है। अब मैं इसके ऊपर शेप टूल के साथ काम करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से मैं इसको सिंपल अनग्रुप करता हूँ और ये वाला हिस्सा यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये शेप्स बनी हुई हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर इसकी कौन से हिस्से को एडिट करें, जैसे ये वाला हिस्सा, इसी को एडिट कर लेते हैं। अब ये ट्रेस होके आ गई है, चाहे आपने सॉफ्टवेयर ने आपको ट्रेस करके दी हो, चाहे आपने पेन टूल के साथ मैनुअली ट्रेस की हो। शेप टूल को मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसको खुद यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जो भी आपने ट्रेसिंग की हो या सॉफ्टवेयर ने करके दी हो, उसको आप खुद एडिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये शेप टूल की मदद से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इजीली जो है ना वो उसकी अपनी पसंद के हिसाब से, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह आप उसको एडिट कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है शेप टूल का काम करने का। देखें, अब हमने ये वाला जो हिस्सा उसको लंबा कर दिया, इसको छोटा कर दिया, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, इसको बारीक है। तो ये चीज़ें आपको बताने का मकसद है कि आप किस तरह शेप टूल के साथ काम कर सकते हैं और किस तरह उसको काम में ला सकते हैं। तो ये चीज़ें थी जो आपको बतानी थी मैंने, और ये आगे चल के आपके सब डिज़ाइंस में, मोस्टली डिज़ाइन में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। किसी जगह पे आपको टेक्स्ट एडिट करना पड़ेगा, लोगो बनाना पड़ेगा, किसी जगह पे आपके इमेज को कुछ हिस्सा काटना पड़ेगा या इमेज को कुछ एडिट करना पड़ेगा, या आपको लोगो को या आपको कोई वेक्टर को ट्रेस करके या उसको पेन टूल के साथ खुद मैनुअली ट्रेस करके शेप टूल से एडिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सारी मैंने आपको बताई हैं। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और हम और आपको अच्छी सी वीडियो लेकर आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले जो टूल हैं वो भी पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल आ रहे हैं आगे, जो आप देखेंगे कि और काफ़ी मज़ेदार चीज़ें हम आगे चल के बनाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। तो हम मिलते हैं अब एक अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।